तस्करी के कई बड़े मामलों से जुड़े हुए हैं। सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, क्या डिटेल्स हैं? सुबह से ये छापेमारी चल रही है 16 ठिकानों पे। लाल बहादुर सिंह जो वहाँ पे खुद को कोल व्यवसायी कहते हैं, लेकिन लगातार उनके ऊपर वो स्कैनर में रहा है। यूपी के बलिया के छोटे से गांव में रहने वाले थे। उनके पिता जो है वो भी क्लर्क थे, लेकिन अकूत संपत्ति उन्होंने अर्जित की। सबसे पहले 2011 के आसपास इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है उनके अलग अलग बैंक अकाउंट्स में झरिया में जो बैंक ऑफ इंडिया में था वहां से बरामद किए थे। बाद में सीबीआई ने छापेमारी की और केस दर्ज किया था, और उसी केस को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने ECIR दर्ज किया और आज छापेमारी के लिए पहुंची। और वहां पे अभी भी किस तरह से माफिया कल्चर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है वो सामने दिखा। ईडी के ऊपर जो है ईडी को रोकने के लिए, ताकि कुछ वक्त मिल जाए कागज पत्तर या जो डॉक्यूमेंट्स उसको ठिकाने लगाया जा सके। हस्क ब्रीड का जो कुत्ता है वो छोड़ दिया गया है। ईडी के जो रेड कंडक्ट करने के लिए टीम पहुंचे थे उसके ऊपर, और कुछ वक्त तक ईडी को परेशान किया गया। हालांकि अब रेड कंडक्ट किया जा रहा है और 16 ठिकानों पे लाल बहादुर सिंह के 16 ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। इसके अलावा झारखंड में अलग अलग ठिकानों पे भी छापेमारी चल रही है। और कोल व्यवसायी जो है वो उनके ठिकानों पे भी अलग अलग कोल व्यवसायी है, उनके ठिकानों पे भी छापेमारी चल रही है। पर आरोप है ये अवैध तरीके से ट्रांसपोर्टिंग, खनन और इन तमाम चीजों में इनकी कॉम्प्लिसिटी है, जिससे सरकार के रेवेन्यू को छीना लगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच कोलकाता में भी इस वक्त इसी तरह की छापेमारी चल रही है। तापस सिंह गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। वहां पर कौन से ठिकानों पर इस वक्त ईडी की रेड है? जी देखिए, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुल मिलाकर 24 ऐसे इलाके हैं जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के इस समय रेड चल रही है। जहां कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में 2 जगहों पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा पुरुलिया, हावड़ा, कोलकाता के तमाम कुछ जगहों पर छापेमारी किया जा रहा है। मूलतः जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर इलीगल कोल ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का केस रहा है और पहले ही इस मामले में कई बार छापेमारी की गई है। और आज कुल मिलाकर 40 जगहों पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुल मिलाकर 40 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। इसके साथ भी कुछ कोयला के व्यापारी हैं जिनके घरों पर भी छापेमारी चल रही है। जो बताया जा रहा है कि कुछ दस्तावेज ढूंढ रहे हैं, कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की तलाश में है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसी को ध्यान में रखते हुए आज सुबह एकदम कोऑर्डिनेटेड तरीके से 40 जगहों पर ये रेड चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 24 जगहों पर इस समय रेड चल रही है। इसके अलावा झारखंड में भी जो रेड चल रही है उस पर सत्यजीत जानकारी दे रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल और झारखंड का ये मामला जुड़ा हुआ है। जो है ना ये कोल इंडिया का जो हेडक्वार्टर्स है वो कोलकाता में है, और जो है कई स्टेट्स में इनके सब्सिडीज जो है वो फैले हुए हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो BCL, BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, CCL सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, ECL जो है वो तीन यहाँ पे सब्सिडीज है। इसके अलावा जो है NCL बहुत सारे सब्सिडीज है। वहाँ दानपुरी जो है हावड़ा के बगल में, वहाँ पे स्टोरेज का है कोयला का। तो ये कोल इंडिया का जो सेक्शन है, CIC सेक्शन जो है वो लंबे एक्सपेंडेड है और देश भर में फैला हुआ है। असम से लेकर कई जगह पे कोलियरीज है और मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा तो यहाँ पे जहाँ पे आपका कोयला है और कई तरह के वहाँ पे बिजनेस फिर स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का मामला हो या फिर अब आउटसोर्सिंग हो रहा है। तो आउटसोर्सिंग में जो है फिर आउटसोर्स कर दिया जाता है प्राइवेट प्लेयर्स को कि आप ही खनन कीजिए, उसके लिए टेंडर फ्लोट किया जाता है। तो वहाँ पे भी एक गुंजाइश रहती है जब जो है स्टेट एक्सचेकर या एक्सचेकर है उसमें जो है तालमेल किया जा सके। तो इसी की शंका थी सीबीआई को, और IT ने सबसे पहले लीड दिया था जब लाल बहादुर सिंह के घर से 100 करोड़ यानी उनके अलग अलग बैंक अकाउंट से 100 करोड़ रुपए जो है वो बरामद किया गया था। और उनकी प्रॉक्सिमिटी बताई गई थी एक बड़े वहां पे घराने से जिनका दबदबा हुआ करता था। तो धनबाद में बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर लुधियाना से, जहां पुलिस ने गैंगस्टर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पंजाब पुलिस ने 2 आतंकियों का एनकाउंटर किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों आतंकियों के साथ बब्बर खालसा, ISI और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए। ये मुठभेड़ दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर लाडोवाल टोल प्लाजा के पास।
रात का अंधेरा, पुलिस की मौजूदगी, सड़क पर मार्किंग। ये तस्वीर बता रही है कि यहाँ पर कोई बड़ी घटना हुई है। जी हाँ, ये दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा का इलाका है, जहाँ पुलिस ने कल देर शाम बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को जख्मी कर पकड़ लिया। इनके तार बब्बर खालसा और आईएसआई से जुड़े हुए हैं। इसके तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये एक मल्टी स्टेट गैंगस्टर टेरर मॉड्यूल है। पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई ये हैंडल कर रही थी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲਰ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एक दिन पहले हरियाणा और बिहार के आतंकी को हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़ा था। उससे पूछताछ में इन दोनों आतंकियों का सुराग मिला। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने ट्रैप लगाया। बताया जाता है कि पुलिस से घिरने पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों आतंकी घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे 3 गोलियां लगी। 3 गोलियां एक लगी ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ हॉस्पिटल लेके जाया गया। एक जगह है वो काफी क्रिटिकल है। हाल तक कंफर्म नहीं डॉक्टर कर रहे हैं जी। नाम के नाम एक गोली पेट च लगी है जी, नाम एक छाती ते लगी। नाम ਜਿਹੜੇ हैं ਹੁਣ तक आइडेंटिफाई नहीं ना बेहोश है। पुलिस ने मौके से 2 हैंड ग्रेनेड, 4 पिस्टल और 50 से ज्यादा कारतूस बरामद किए हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक ये एक टेरर मॉड्यूल था जो पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। पुलिस को शक है कि ये दोनों किसी बड़ी आतंकी साजिश पर काम कर रहे थे। इन्हें हैंड ग्रेनेड से हमले का टास्क सौंपा गया था। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਹੈਂਡਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਸਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਪੌਟ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਪੌਟ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡਸ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲੈ ਕੇ डेजिग्नेटेड प्लेस पे सुटने। लुधियाना पुलिस ने पिछले हफ्ते ही आईएसआई के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। आईएसआई के 10 एजेंटों को भी गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि ये गुर्गे मलेशिया में बैठे 3 गुर्गों के जरिए आईएसआई के संपर्क में थे। लुधियाना से विवेक दल के साथ कमलजीत संधू और असीम आज तक। असीम बसी मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। असीम, पुलिस को इन बदमाशों या फिर यूं कहें कि आतंकियों के बारे में कहां से इनपुट्स मिले जिसके बाद ये एनकाउंटर हुआ है? देखिए क्योंकि गैंगस्टर्स और टेरर एक्टिविटी जो है पंजाब में लगातार जो है एक्टिव रहती है, क्योंकि बॉर्डर 553 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो पंजाब बॉर्डर है। इसलिए पिछले दिनों भी 3 लोग इन्होंने लुधियाना पुलिस ने पकड़े थे, जिससे मॉड्यूल पूरा बस्ट हुआ। उनकी निशानदेही पे इनको पता लगा कि ये 2 लड़के हैं, ये 2 बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जो टेररिस्ट हैं, जो कि पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई के डायरेक्शन में काम करते हैं, और इन्होंने कहीं से ग्रेनेड उठाने हैं और ग्रेनेड उठा के डेजिग्नेटेड प्लेसेस के ऊपर अटैक करना है पंजाब के ऊपर। सो एक ट्रैप लगाया गया लुधियाना पुलिस के द्वारा और इन दोनों जो टेररिस्टों को पकड़ा गया। एक को 3 गोलियां लगी हैं, एक को 1 गोली लगी है। एक अभी तक बताया जा रहा है, जो कि लुधियाना पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने हमारे साथ बात की, बताया कि एक अभी कोमा में है और एक बहुत क्रिटिकल है। और डेफिनेटली एक बड़ी जो वारदात पंजाब में हो सकती थी, क्योंकि इनको जॉब दिया गया था कि ये ग्रेनेड्स इन्होंने पंजाब में डेजिग्नेटेड जगहों पे लॉक करने थे, वहां पे एक्सप्लोड करने थे, जिससे नुकसान हो सकता था और ये काफी किलिंग्स हो सकती थी। लेकिन लुधियाना पुलिस ने और पंजाब पुलिस की एक एक्टिव अप्रोच से जो है पूरा फॉइल हुआ है टेरर मॉड्यूल। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें टेरर एंगल भी है, उसमें गैंगस्टर एंगल भी है, बीकेआई है, आईएसआई है और लॉरेंस बिश्नोई है। तो ये बड़ा एक चैलेंज है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, क्योंकि ये सभी आपस में मिंगल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात दिल्ली ब्लास्ट से करेंगे जिसके मामले की जांच की रफ्तार तेज है। अब जांच एजेंसियां फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के इर्द-गिर्द अपनी जांच तेज कर चुकी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली धमाके के बाद से अब तक करीब 200 डॉक्टर और अन्य स्टाफ यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुके हैं।
10 दिन बीत चुके हैं दिल्ली धमाके के। तब से अब तक उस ब्लास्ट से जुड़े 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। दहशतगर्दों की 3 कारों का सच सामने आ चुका है। आतंकी कनेक्शन का पर्दाफाश होता जा रहा है, लेकिन अभी भी सवालों का सेंटर बना हुआ है अल फलाह यूनिवर्सिटी। यही वो यूनिवर्सिटी है जहां कार ब्लास्ट करने वाला आतंकी डॉक्टर उमर नौकरी कर रहा था। इसी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल की आतंकी साजिशों की परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है। लेकिन यूनिवर्सिटी के वो 200 स्टाफ कहाँ गए? वो कौन स्टाफ थे जो दिल्ली धमाके के बाद यूनिवर्सिटी छोड़कर चले गए? शक की सुई उन 200 से ज्यादा स्टाफ पर है जो यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर भी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो 200 से ज्यादा कर्मचारी